हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हनी शक्ल बुक का चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस को पढ़ेंगे और साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईद के मौके पर हर साल गांव में मेला लगता था। ईद केवल एक दिन मनाई जाती थी, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। दूर दूर से आए व्यापारी बेचने के लिए हर तरह का सामान लेकर आते थे। आप एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। रशीद के चाचा उसे भैया के साथ मेले में ले गए, जो घर पर उनके साथ काम करते थे। मेले में बड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए चाचा उसे मेले में साथ जाने के लिए निर्देशित कर रहे थे। बीच रास्ते में वह अपने कुछ दोस्तों से मिले, जो कुछ समय के लिए उनके साथ रहना चाहते थे। चाचा ने रशीद से पूछा, क्या तुम उनके आने तक भैया के साथ ही मेले में जाना चाहोगे? रशीद खुश था, क्योंकि इस मेले को देखना रशीद को बहुत पसंद था। चाचा ने फिर उसे चेतावनी भी दी, ना तो इस मेले में कुछ खरीदना है और ना ही बहुत दूर जाना है, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। फिर रशीद ने भी चाचा से वादा किया कि वह उनके आने का इंतज़ार करेगा। इसके बाद रशीद अपने भैया के साथ एक के बाद एक दुकान पर गए। ऐसी कई चीज़ें थी जिन्हें रशीद खरीदना चाहता था, लेकिन वह अपने चाचा के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर वे दोनों एक लकी शॉप नाम की दुकान पर गए। उस दुकान का दुकानदार ना तो जवान था और ना ही बूढ़ा था। वह एक मध्यम आयु यानी कि मिडिल एज का आदमी था। वह चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत इस लकी शॉप में आकर आजमाए। टेबल पर 1 से लेकर 10 की संख्या के साथ डिस्क थे, जो नीचे की ओर थे। लोगों को इस गेम को खेलने के लिए बस इतना करना होता था कि पहले 50 पैसे देने होते थे। इसके बाद किसी भी 6 डिस्क को उठाना होता था और उन छपे हुए नंबरों को एक साथ जोड़ना होता था और उनका टोटल ढूंढना होता था और उसे एक आर्टिकल से मिलाना होता था। आर्टिकल क्या होता है? जिसमें कि पूरी लिस्ट बनी हुई थी और उस लिस्ट के अनुसार जो आपका नंबर आएगा वो नंबर वाली वस्तु आपको इनाम के तौर पर मिल जाएगी। एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया, जिसने 6 डिस्क चुनने के लिए 50 पैसे दिए। उसने उन पर छपे हुए नंबरों को एक साथ जोड़ दिया और कुल 15 गिना। दुकानदार ने उसे आर्टिकल दिया। उस आर्टिकल यानी कि लेख में 15 नंबर पर एक खूबसूरत घड़ी थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी को उस घड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुकानदार ने उस पर एक एहसान किया और उसने उस घड़ी को वापस खरीद लिया और उसके बदले में उसने उसे 15 रुपये दिए। 15 रुपये पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। इसके बाद एक लड़का, जो कि उम्र में रशीद से थोड़ा छोटा था, वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया। फिर उसे इनाम के तौर पर 25 पैसे की कंघी मिली। अब दुकानदार ना तो खुश दिख रहा था और ना ही उदास दिख रहा था। फिर उसने लड़के से कंघी 25 पैसे में खरीद ली। एक बार फिर उस लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। उसे अब 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। फिर उसने तीसरी बार कोशिश की और उसने एक कलाई की घड़ी जीती, जिसकी कीमत 25 रुपये थी। जब उसने फिर से कोशिश की तो उन्हें एक टेबल लैंप मिला, जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। फिर वो लड़का इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। ये सब देखकर रशीद ने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची। फिर उसने अपने भैया की तरफ देखा और उन्होंने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। अब उसे लगा जैसे कि उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। उसे केवल 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने उन पेंसिलों को 25 पैसे में खरीदा। फिर उसने कोशिश की और उसे एक इंक की बोतल मिली, जो फिर से बहुत कम कीमत की थी। दुकानदार ने उसे 25 पैसे में खरीद लिया। इसके बाद रशीद ने तीसरी बार मौका लिया। इस बार भी रशीद की किस्मत उसके साथ नहीं थी। रशीद को एक बड़ा पुरस्कार जीतने की उम्मीद थी और वो हर बार 50 पैसे खर्च करते हुए
बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा, लेकिन हर बार उसे कम पैसे वाली चीज ही मिलती है। अंत में रशीद के पास केवल 25 पैसे ही बच गए थे। अब एक बार फिर से दुकानदार ने अपनी दया दिखाई। उन्होंने रशीद से कहा कि तुम 25 पैसे के साथ भी एक बार और खेल सकते हो या अपने खाते का निपटारा कर सकते हो। रशीद ने फिर एक बार फिर से खेला और उसके आखिरी 25 पैसे भी गायब हो गए, यानी कि खर्च हो गए। वहाँ मौजूद लोग रशीद को देख रहे थे। कुछ लोग उसकी खराब किस्मत पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। इसके बाद रशीद और भैया उस जगह पर आ गए जहाँ उनके चाचा उन्हें छोड़ गए थे और उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उसके चाचा वहाँ पहुँचे। उन्होंने रशीद की ओर देखा और कहा, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? रशीद ने उनसे कुछ नहीं कहा, मगर उसके भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। चाचा को ना तो गुस्सा आया और ना ही उन्हें कोई दुख हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर रशीद को थपथपाया। फिर वह रशीद को एक दुकान पर ले गए और उसे एक सुंदर सा छाता, बिस्कुट और मिठाई और कुछ अन्य छोटे उपहार खरीद कर दिए। फिर वे सब घर लौट आए। घर आते समय उनके चाचा ने उन्हें बताया कि लक्की शॉप वालों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। रशीद ने कहा कि यह उसकी बुरी किस्मत थी, लेकिन उसके चाचा ने समझाया कि यह अच्छी या बुरी किस्मत की बात नहीं है। लेकिन रशीद इस बात पर कहता है कि उसने देखा कि बूढ़े आदमी को एक घड़ी मिल रही है और एक लड़के को 2 या 3 महंगी चीज़ें मिल रही हैं। फिर रशीद के चाचा उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है रशीद। फिर वह उसे बताते हैं कि वे सभी, यानी कि वो बूढ़ा आदमी और छोटा बच्चा, उस दुकानदार के ही दोस्त थे और वे लोगों को धोखा दे रहे थे। वह एक तरह की प्लानिंग करते थे। वे तुम्हें और लोगों को लुभाने के लिए खेल रहे थे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए, ताकि उन्हें कस्टमर से पैसा मिल सके, जो कि उन्हें मिला। आगे वह रशीद से कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी बुरी किस्मत या बेवकूफ़ी के बारे में किसी को मत बोलना। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर में, जिसमें से आपको सही फ्रेज को सिलेक्ट करना है और खाली जगह को भर देना है। नंबर 1, डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। तो इसमें पूछा गया है डैश आयोजित किया गया था ईद के त्यौहार के समय। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कॉम्पिटिशन। तो करेक्ट वाला फ्रेज है अ बिग फेयर। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, अ बिग फेयर वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। नंबर 2, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स डैश। तो इसमें पूछा गया है ट्रेड्समैन सभी सामानों के साथ गांव आए थे डैश। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, टू डिस्प्ले, टू बाय, टू सेल। तो करेक्ट फ्रेज है टू सेल। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। नंबर 3, अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे। तो इसमें पूछा गया है अंकल ने मुझे बताया डैश जब वह दूर थे। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, नॉट टू बाई एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू टॉक टू एनीवन। तो इसमें से करेक्ट फ्रेज है नॉट टू बाई एनीथिंग। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाई एनीथिंग वाइल ही वॉज अवे। नंबर 4, द ओनर ऑफ द लकी शॉप वॉन्टेड एवरीबडी प्रेजेंट डैश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लकी शॉप का मालिक चाहता था कि हर कोई वहाँ पर मौजूद हो डैश। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, टू प्ले द गेम, टू विन अ प्राइज, टू ट्राई देयर लक। तो इसमें से करेक्ट फ्रेज है टू ट्राई देयर लक। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द ऑनर ऑफ द लकी शॉप वॉन्टेड एवरीबडी प्रेजेंट टू ट्राई देयर लक। नंबर 5, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट डैश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बार मुझे एक मौका मिला था, मुझे डैश। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, अ बॉटल ऑफ इंक, 2 पेंसिल्स और ट्रिफल। तो इसका करेक्ट फ्रेज है 2 पेंसिल्स।
तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द फर्स्ट टाइम आई टूक अ चांस आई गॉट 2 पेंसिल्स। नंबर 6, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड डैश। तो यहाँ पर पूछा गया है, चाचा ने मुझे बताया कि दुकानदार ने बनाया था डैश। तो यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए गए हैं, अ फूल ऑफ मी, अ गुड प्रॉफिट, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल। तो इसका करेक्ट फ्रेज है अ फूल ऑफ मी। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड मी अ फूल ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज अब्सेंस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि रशीद के चाचा ने उससे क्यों कहा होगा कि उसके यहाँ पर मौजूद ना होने पर वो कोई भी चीज़ ना खरीदे। तो इसका आंसर है, अंकल वांट रशीद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज अब्सेंस बिकॉज द शॉपकीपर्स कुड चीट हिम एंड टेक अवे हिज मनी। तो इसका मतलब है, चाचा ने रशीद को उनके ना मौजूद होने पर कुछ भी ना खरीदने की चेतावनी इसलिए दी थी क्योंकि दुकानदार उसे धोखा दे सकते थे और उससे पैसे भी निकाल सकते थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुकान को लक्की शॉप क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, द शॉप वॉज नेम्ड लक्की शॉप सो एज टू टेम्प्ट द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड विन प्राइजेस। तो इसका मतलब है, दुकान को लक्की शॉप का नाम इसलिए दिया गया था ताकि लोग अपनी किस्मत को आजमा सके और पुरस्कार जीतने के लिए उनको लुभाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वॉन अ क्लोक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बूढ़े व्यक्ति ने एक घड़ी जीती और उसने दुकानदार को वापस बेच दिया, तो उसने कितने पैसे कमाए। तो इसका आंसर है, द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज़ बाय सेलिंग द क्लोक बैक टू द शॉपकीपर। तो इसका मतलब है, दुकानदार को घड़ी बेचकर बूढ़े आदमी ने 15 रुपये कमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, वट वर दे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उस लड़के ने कितने पुरस्कार जीते, वे क्या क्या थे। तो इसका आंसर है, द बॉय वोन 4 प्राइजेस, अ कॉम्ब, अ फाउंटेन पेन, अ रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प। तो इसका मतलब है, उस लड़के ने 4 पुरस्कार जीते, एक कंघी, एक फाउंटेन पेन, एक कलाई की घड़ी और एक टेबल लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज रशीद अपसेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रशीद क्यों परेशान था। तो इसका आंसर है, रशीद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलक्की एट द गेम ऑफ चांस। तो इसका मतलब है, रशीद परेशान था क्योंकि उसने सोचा कि वह गेम ऑफ चांस में अनलक्की था। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रशीद। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तरह से दुकानदार ने रशीद को मूर्ख बनाया। तो इसका आंसर है, द शॉपकीपर गेव रशीद थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, ही इनकरेज द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन, इनोसेंट रशीद लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो इसका मतलब है, दुकानदार ने रशीद को छोटी कीमत की चीज़ें दी, उन्होंने लड़के को बार बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और मासूम से रशीद ने अपना सारा पैसा खो दिया। तो यहीं पे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।